हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में, जो कि आपको बड़ा साफ साफ दिख रहा होगा कि आज का हमारा वीडियो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री पे होने वाला है। यानी चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को हम आज बड़े अच्छे से कवर करने वाले हैं। आज है हमारा डे 3। अभी चल रही है हमारी मैथ्स पासिंग सीरीज। मैथ्स में पास होने के लिए दोस्त आपको चाहिए 33 मार्क्स। 33 मार्क्स दो जगह से आएंगे। एक तो इंटरनल में 13 मार्क्स आपके टीचर को देने ही देने होंगे, उससे कम कोई टीचर नहीं दे सकता, भले ही आप कैसे भी हो। ठीक है। एक्सटर्नल में हमें स्कोर करने हैं 20 मार्क्स। अभी तक हमने रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को कवर किया है। उसके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखे हैं। ये बोर्ड की वेटेज है। बोर्ड की वेटेज उसे कह रही है समथिंग समथिंग 25 मार्क्स के लिए। और ये चैप्टर्स 25 मार्क्स में मैं एज्यूम लगा लेते हैं, हम एज्यूम लगा लेते हैं कि ये 25 मार्क्स नहीं, हम आधे ही नंबर ले लेते हैं। लेट से 12 टू 13 मार्क्स ही हमको मिलते हैं, ठीक है, इन चैप्टर्स से। तो आज हम ले आए हैं डे 3 में आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का इलाज। सब लोग डरते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री से, क्या है क्या नहीं है, लेकिन आज मैं आपको गारंटीड कर देता हूं कि आज के बाद आपको इसका डर बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले सीधे आ जाते हैं एनालिसिस पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम माय वीडियो। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है आपके लिए। आपके बुक में है 3 एक्सरसाइज, 8.1, 8.2 और 8.3। 8.3 में भी प्रूव वाले क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब मेरे दोस्त ये चीज समझिए, जो 8.1 है और 8.2 है उनके टाइपोलॉजी का क्वेश्चन आपका एक देखो। कॉन्सेप्ट क्या क्या है 8.1 में, रेशियो के बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वैल्यूज पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, और 8.3 से प्रूव वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे दोस्त 2024 का ये एनालिसिस एक छोटा सा आपके सामने दिख रहा है कि 2 एमसीक्यू आ रहे हैं रेशियो और वैल्यू से, और एक वैल्यू का क्वेश्चन 2 मार्क्स में दिखता है, और फिर 3 मार्क्स में प्रोविजन का क्वेश्चन दिखता है। ज्यादा ज्यादा प्रोविजन का क्वेश्चन या तो फिर 5 मार्क्स में दिख सकता है। अब मेरे दोस्त ये सिर्फ 2024 के लिए नहीं है, 23 में भी यही हुआ था, 22 में भी यही हुआ था, उससे पहले 20 में भी यही हुआ, उससे पहले 19 में भी ऐसा ही दिखा था। जब एमसीक्यू नहीं होते थे तो वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, तो उनमें ये रेशियो और वैल्यू के क्वेश्चन मिलते थे। तो इट मींस ये जो प्रूव वाले क्वेश्चन है जो मेन डिफिकल्ट है, अगर मैं उन्हें हटा भी दूं इस चैप्टर से, 3 नंबर बच जाएंगे हमारे। तो किस चीज में 3 नंबर में स्कोर कर सकता हूं आराम से, यहां पे स्कोर कर सकता हूं मैक्स टू मैक्स 4 से 5 मार्क्स में। ये दोनों टॉपिक आपको मिल जाएंगे, या फिर मिनिमम 3 मार्क्स में तो ये चीज मिलनी ही है। कैसे तैयारी करनी है, तो 8.1 और 8.2 का एनसीईआरटी पहले कवर कर लो दोस्त, फिर पीवाईक्यू और सैंपल क्वेश्चंस तैयार कर लो। अच्छा, ये सब कहां, एनसीईआरटी तो हमारे पास अवेलेबल है सर, पीवाईक्यू सैंपल्स कहां से ढूंढे, डिफरेंट डिफरेंट परेशान होंगे हम। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्त, डिस्क्रिप्शन खोलो और डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाओ और आपको एक ड्राइव से डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसके अंदर सारे पीवाईक्यू, सारे सैंपल क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कंपाइल कर दिए हैं उसी पीडीएफ में। फटाफट से उसको ओपन करके एंजॉय दैट पीडीएफ ब्रो। ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम अब कॉन्सेप्ट्स की ओर। तो सबसे पहले रेशियो के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लेट्स से मान लो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है। तो यहां पे मान लो एंगल ए पे मैंने थीटा ले लिया है। ठीक है। अगर एंगल ए पे थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है, पास वाली साइड बेस हो जाती है। और हमेशा याद रखना है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो P और H परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को हम साइन कह देते हैं, B बाय H को हम कॉस कह देते हैं, tan को P बाय B या साइन डिवाइडेड बाय कॉस कह देते हैं। कॉट जो है वो हमारा B बाय P हो जाता है, कॉस डिवाइडेड बाय साइन भी कह सकते हैं, सेक को हम H बाय B या फिर 1 बाय कॉस भी कह सकते हैं, और कॉसेक जो होता है वो होता है H बाय P, यानी साइन का उल्टा। देखो इसको कैसे याद कर सकते हो, तो पंडित बद्री प्रसाद, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर क्या बोल दिए,
पता नहीं, लेकिन बोल तो दिए। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन आपका रेडी हो गया, कॉस आपका रेडी हो गया, टेन आपका रेडी हो गया दोस्त। ठीक है, तो ये अगर तीन रेडी हो गए तो इन्हीं का उल्टा करने पे नया बन जाएगा। टेन का उल्टा करने पे कॉट बनता है, कॉस का उल्टा करने पे दोस्त सेक बनता है, और साइन का उल्टा करने पे कॉसेक बनता है। ठीक है, तो रेशो आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज आपको याद होनी चाहिए, वो होती है वैल्यूज इस चैप्टर से। सो वैल्यूज कैसे याद कर सकते हैं हम? तो आप 0 1 2 3 4 लिख लें। डिग्रीज आपको याद रखनी है, 0 होती है 30 डिग्री होती है, 45 होती है, 60 होती है और 90 डिग्री होती है मेरे दोस्त। तो इसको याद कैसे करना है, वैल्यूज को कैसे याद करना है वो देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 इस तरीके से आप लिखिए, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए और अंडर रूट में डाल दीजिए। देखिए 0 से किसी का भी डिवीजन होगा तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। तो ये आपकी साइन की वैल्यू बन जाएगी, साइन 0 डिग्री मतलब 0। अब देखिए रूट में अगर 1 होता है तो वो 1 ही बाहर आता है, और रूट में अगर 4 होता है तो वो 2 बन के बाहर आ जाता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ऐसे ही यहाँ पे 2/4 है, तो अगर मैं इनको कैंसिल करूंगा तो ये 1/2 बन जाएंगे। अब 1 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 बाहर आ पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसीलिए यहाँ रूट में क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पे √3 ऐसे का ऐसा बच जाएगा, और 4 बाहर आ जाएगा 2 के रूप में। 4/4 को अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1, और 1 तो 1 बन के बाहर आ सकता है। इसी को उल्टा लिख दीजिए, आपकी कॉस की टेबल भी तैयार हो गई। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट आपका काम डन हो गया। ठीक है, ये देखिए बड़ा इजी। अब आपको याद रखना है 0/1 0 होता है, 1/0 आपका इंफिनिटी होता है मेरे दोस्त। तो 10 को हमने क्या पढ़ा था कि साइन बाय कॉस करना है, तो 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 अपॉन में √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। 1/√2 अपॉन 1/√2 करेंगे तो यहां तो 1 बच जाएगा, और यहां पे डिवीजन करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा। 1/0 करेंगे तो इंफिनिटी बच जाएगा। इसी लाइन को 10 को अब मैं उल्टा अगर लिख दूं तो मेरा कॉट का लाइन तैयार हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, सो ये देखो 4 कॉलम तो आपकी बड़े अच्छे तरीके से रेडी हो गई। अब सेक को हम कैसे करेंगे? तो दोस्त सेक को अगर आपको करना है तो बहुत ही इजी काम करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, फटाफट से देखते हैं, 2 मिनट रुकिएगा। हाँ, फटाफट से देखते हैं। सेक को अगर करना है तो हमें कॉस को उल्टा कर देना है, बस क्या कर देना है, कॉस को। तो 1 को उल्टा करेंगे तो वो तो 1 ही रहेगा, √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा दोस्त। ठीक है, और ऐसे ही 1/√2 को उल्टा करेंगे तो ये √2 आ जाएगा, और 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। 0 को उल्टा करो, अच्छा 0 क्या है, 0/1 है, तो 0/1 को उल्टा करोगे तो 1/0 आएगा, और अगर 1/0 आ रहा है तो हम उसको क्या लिख रहे हैं, इंफिनिटी लिख रहे हैं, तो 0 का उल्टा क्या होगा, इंफिनिटी हो जाएगा। अब कोसेक को अगर लिखना है तो ये तो 1/sin हो सकता है, या फिर इसी ये जो लाइन आई है आपकी सेक की, इसी लाइन को उल्टा लिख दीजिए, ये थीटा, फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर √2 आ जाएगा, फिर 2/√3 आ जाएगा, और 1, और आपका वैल्यूज का टेबल तैयार हो गया। देखिए अब अगर समय नहीं है आपके पास याद करने का तो मत याद करिए, लेकिन बनाना सीख लीजिए कि जब आप बोर्ड एग्जाम में इसके यूज करना हो तो इसको आप लास्ट पेज पे या रफ कॉलम में ड्रॉ कर लें, और फिर वहां से आप इसको यूज कर लें दोस्त। ठीक है, तो इसको याद रखना है। फिर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं। क्या क्या आइडेंटिटीज हैं वो हम समझ लेते हैं। तो ये है आपकी पहली आइडेंटिटी, दूसरी आइडेंटिटी और तीसरी आइडेंटिटी। अरे भाई ये आई कहां से? सो आपको एक पाइथागोरस थ्योरम पता है, h² = p² + b² होता है। अगर मैं इस पूरी लाइन को एक बार h² से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, तो h² डिवाइड में, यहां पे भी h² डिवाइड में, और यहां पे भी h² डिवाइड में, तो ये तो बन गया 1। और p/h क्या होता है, साइन, तो साइन का स्क्वायर आ गया, और b/h क्या होता है, कॉस, तो कॉस का स्क्वायर आ गया। तो अब जैसे h² से डिवाइड किया था, एक बार ऐसे ही p² से डिवाइड कीजिए, एक बार ऐसे ही b² से डिवाइड कीजिए, तो आपकी तीनों आइडेंटिटीज आपको
मिल जाएंगी। तो ये बात हमने कर ली बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। अगर आप डिमांड करोगे तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की और उसके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से केस स्टडी की आप तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सबसे पहले उठाएंगे। कौन से एनसीईआरटी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 15। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्त, इन्हीं में से कई साल से रिपीट होते आ रहा है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीवाईक्यू का पीडीएफ उठा लो इस चैप्टर का और उसे सॉल्व कर डालो। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके गारंटेड 4 मार्क्स से लेके आपका 5 मार्क्स तैयार हो रहा है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चैप्टर 8 आपका 6 मार्क्स तक आता है मैक्स टू मैक्स, और चैप्टर 9 आपका आ जा रहा है 5 मार्क्स तक मैक्स टू मैक्स। यानी टोटल मिलाकर जो बोर्ड कहता है उतनी ही वेटेज हो रही है 11 मार्क्स तक। लेकिन अगर हम देखें तो चैप्टर 8 में से इस 6 मार्क्स में से आपके 3 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट और इजी हैं, ठीक है। और चैप्टर 9 में से इन 5 मार्क्स में से मैं कहूं तो 5 ही मार्क्स पूरे इजी हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के क्वेश्चंस बार बार पूछ रहा है। अगर आप डिमांड करेंगे तो उनको कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाता है और अच्छे से समझ के हम उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। सो इन 11 में से 8 मार्क्स आज आपके फिक्स हो जाएंगे दोस्त। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।